So, hi everyone, I am Jay Arora and I am recently pursuing my MTech at IIT Delhi. तो आप सभी ने अपना गेट एग्जाम जो है वो लिख लिया होगा। आप सभी ने अपना 100% दिया होगा। माना कि प्रिपरेशन में थोड़ी बहुत कमी रह जाती है, चाहे आप कितना भी कर लीजिए, बट स्टिल आपने एग्जाम जो है वो अपना 100% दिया होगा। और हाँ, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है, कॉन्फिडेंस जो है वो गिर जाता है थोड़ा बहुत एग्जाम पेपर देख के, बट स्टिल आप सभी ने अपना एग्जाम जो है वो लिख लिया होगा। थोड़े ही टाइम में आपके पास जो है आपका रिस्पॉन्स शीट आ जाएगा और साथ ही में आपके पास जो है आंसर की भी आ जाएगा। आप उससे मैच करके अपना जो गेट का मार्क्स है वो आप पता लगा सकते हैं। बट आपका जो गेट स्कोर है वो आपका रिजल्ट के टाइम पर ही रिवील किया जाता है। तो आपका जो गेट स्कोर है वो बहुत ज्यादा मैटर करता है। हालांकि आपके जो मार्क्स हैं उससे आप एक आइडिया लगा सकते हैं कि आपका पेपर जो है वो लगभग ऑन एन एवरेज कैसा गया होगा, बट स्टिल गेट स्कोर जो है वो असली पैरामीटर होता है जिससे आप किसी से भी कंपीट कर सकते हैं या अपने आप को कंपेयर कर सकते हैं कि आप वाकई में कहां स्टैंड करते हैं। तो अब आपने गेट दे दिया, तो अब उसके बाद एक सबसे बड़ा क्वेश्चन ये रहता है कि गेट के बाद करें क्या। सबसे पहली चीज तो यही आती है कि आप कैसे जज करें कि आपका गेट स्कोर जो है वो ज्यादा है, आपका गेट स्कोर खराब है या आपका गेट स्कोर एवरेज है। चलो ठीक है, मान लेते हैं आपने अपना जज कर लिया कि हाँ मेरा गेट स्कोर अच्छा है या मेरा गेट स्कोर एवरेज है या मेरा गेट स्कोर जो है वो अच्छा नहीं है। तो अब उसके बाद अगर आपका गेट स्कोर अच्छा है तो डेफिनेटली आप कहीं ना कहीं तो सेटल हो ही जाएंगे। बट अगर आपका गेट स्कोर खराब है या अगर आपका गेट स्कोर एवरेज है तो आपको क्या क्या अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं गेट के थ्रू और बिना गेट के भी, और आप कहां कहां जा सकते हैं, आप कहां कहां ट्राई कर सकते हैं, ये हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। जिनका गेट स्कोर अच्छा होता है उनके बारे में तो सब कोई बात करता है, हर कोई बताता है कि आप यहां जाइए, आप प्रॉपर काउंसलिंग करते हैं वो लोग, हाँ कोप की काउंसलिंग करेंगे, हम सीसीएमटी की काउंसलिंग करेंगे। बट जिनका गेट स्कोर एवरेज होता है और जिनका गेट स्कोर अच्छा नहीं होता है, एक बहुत ही कॉमन सी चीज है, अगर आप फर्स्ट टाइम अपना गेट देते हैं तो आप फर्स्ट टाइम में ही, हर बच्चा ऐसा नहीं होता है कि वो 70 प्लस स्कोर कर ले या फिर उसका गेट स्कोर जो है वो 700 प्लस हो जाए या 800 प्लस हो जाए। तो डेफिनेट सी बात है, जो फर्स्ट टाइम गेट देते हैं उनका गेट स्कोर ज्यादा अच्छा नहीं आता है। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, मेरा भी ज्यादा अच्छा नहीं आया था फर्स्ट अटेम्प्ट में गेट स्कोर जो होता है, ठीक है। तो उसमें कोई भी टेंशन लेने की बात नहीं है। बट अब आपके पास क्या क्या रास्ते हैं, जो होना था वो तो हो गया ना, अब आपके पास आगे क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है वो कंसीडर करना एक बहुत बड़ा पॉइंट हो जाता है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं कि गेट स्कोर अच्छा कैसे कहेंगे, गेट स्कोर एवरेज कैसे कहेंगे और गेट स्कोर खराब कैसे कहेंगे। तो देखो ये ना, मुझे पता है बहुत सारी ब्रांचेस के बच्चे देख रहे होंगे, हालांकि मेरा चैनल जो है वो सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड है, बट स्टिल बहुत सारे बच्चे जो है ये वीडियो देख रहे होंगे। तो अब उसमें अलग अलग ब्रांचेस का ना अलग अलग कट ऑफ रहता है, अलग अलग क्राइटेरिया रहता है। अगर आप ईसी से हैं तो ईसी के लिए एक अलग पैरामीटर होगा कि हाँ इस गेट स्कोर को अच्छा माना जाएगा। कंप्यूटर साइंस वाले हैं उनके लिए अलग, सिविल इंजीनियरिंग से हैं उनका अलग, मैथमेटिक्स वाले हैं उनका अलग, मैकेनिकल वाले हैं उनका अलग रहेगा। बट स्टिल हम एक एवरेज की बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि अगर आपका गेट स्कोर 650 से ऊपर है तो वो गेट स्कोर ऑन एन एवरेज अच्छा माना जाएगा। ये मैं इररिस्पेक्टिव ऑफ ब्रांच बता रहा हूं। ब्रांच जैसे जैसे आप कंसीडर करेंगे तो फिर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे तो होगा ना, कहीं 700 अच्छा माना जाएगा, कहीं 675 अच्छा माना जाएगा, कहीं 600 अच्छा माना जाएगा। तो मैं एक एवरेज लेके चलता हूं कि अगर आपका 650 से अच्छा गेट स्कोर है तो आप एक सेफर साइड में है, ठीक है। अगर आपका गेट स्कोर 550 से 650 के बीच में है तो आपका गेट स्कोर है एवरेज। और सबसे ज्यादा बच्चे जो होते हैं वो 550 से 650 के बीच में हैं जो झूलते हैं, ठीक है ना। वो बहुत अच्छे आईआईटी के लिए होते हैं ना वो एनआईटी के लिए होते हैं। मतलब समझ रहे हो आप, मतलब आईआईटीज में तो उनको नीचे वाला मिलेगा और एनआईटीज में उनको ऊपर वाला मिलेगा। तो वो बीच में झूलते हैं वो एक तरीके से। तो वो कंफ्यूज रहते हैं कि हम या तो लोअर आईआईटीज में जाएं या हम हायर एनआईटीज में जाएं। तो ये उनके लिए सबसे बड़ा एक क्वेश्चन मार्क रहता है। जो 550 से नीचे हैं वो गेट स्कोर जो है वो ज्यादा अच्छा नहीं माना जाता है, बट स्टिल आप कहीं ना कहीं अच्छी अपॉर्चुनिटी ले सकते हैं, वो मैं आगे वीडियो में बात करूंगा, ठीक है। तो अगर आपका गेट स्कोर जो है वो अच्छा है, 650 से ऊपर अगर आपका गेट स्कोर आ गया तो आपके पास दो बहुत अच्छे ऑप्शन बचते हैं। अगर आपका मतलब ज्यादातर बच्चे जो गेट देते हैं जिस रिक्वायरमेंट से देते हैं उसके हिसाब से मैं बात करने वाला हूं। अगर आपका 650 से ज्यादा गेट स्कोर है तो आप, अगर आपको वाकई में मास्टर्स करनी थी तो आपके पास एमटेक की बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आप किसी भी आईआईटी से, अच्छे आईआईटी से, टॉप आईआईटी से आप एमटेक कर सकते हैं अपनी। आप किसी आईआईएससी से एमटेक कर सकते हैं, मतलब आईआईसी बेंगलोर से कर सकते हैं, आप ट्रिपल आईटी से अपनी एमटेक कर सकते हैं। तो ये आपके पास तीन चीजें हैं, यहां से आप एमटेक कर सकते हैं। और अगर आप आईआईटी से कर रहे हैं तो आपको ओल्ड आईआईटीज जो है वो बहुत आसानी से मिल जाएंगे अगर आपका गेट स्कोर जो है वो अच्छा है तो। जैसे कि आईआईटी दिल्ली हो गया, आईआईटी बॉम्बे हो गया, आईआईटी रुड़की हो गया, ये सारे आईआईटीज क्या हैं, अच्छे
गेट स्कोर वालों को एक्सेप्ट करते हैं। तो 650 से ऊपर है तो आप, अगर आप हैं, जैसे अगर आप 800 से ऊपर हैं तो डेफिनेटली आप जहां हाथ रखेंगे वो आपको मिल जाएगा। अब बात ये है कि अब आपको ये सोचना है कि आपको आईआईटीज तो मिल रहे हैं, बट अब आपको कौन से आईआईटी में कौन सी ब्रांच मिल रही है, आपको ये सब पहले से डिसाइड करके रखना है। कौन सी आईआईटी की कौन सी ब्रांच में प्लेसमेंट अच्छा है, ये आपको पहले से डिसाइड करना है। आपका गेट स्कोर कितना भी अच्छा हो, अगर आप पूरे एक कोप का प्रोसीजर होता है जिसके थ्रू आपको एमटेक की सीट अलॉट होती है, अगर आप कोप के डायनेमिक्स समझने में असमर्थ हुए तो आप भले कितना भी अच्छा गेट स्कोर रखते हो, आपको अच्छी सीट नहीं मिलेगी। और अगर आपका गेट स्कोर ज्यादा अच्छा नहीं है लेकिन आप कोप के डायनेमिक्स समझ गए कि हाँ मेरे को ये ब्रांच भरनी चाहिए थी, ये कॉलेज भरना चाहिए था, तो मैं डेफिनेटली बता रहा हूं कि आपको अच्छी सीट मिल सकती है। तो आप ओवर कॉन्फिडेंस में मत रहना कि मेरा गेट स्कोर अच्छा आ गया तो हाँ मेरे को डेफिनेटली अच्छी सीट मिल जाएगी। नहीं, आपको कोप के डायनेमिक्स समझने पड़ेंगे, आपको हर आईआईटी के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि क्या है, कोप का जो प्रोसीजर होता है उसमें आपको अलग अलग आईआईटीज के फॉर्म भरने पड़ते हैं, अलग अलग ब्रांचेस सब में डालनी पड़ती हैं अपने प्रीफरेंस के अकॉर्डिंग। और कोप पे आपके पास ऑफर्स एक साथ कलेक्टिवली आते हैं, वहां आपको क्या रिजेक्ट करना है, क्या आपको फ्रीज करना है, क्या आपको फ्लोट करना है, वो सब जो है वो बहुत मैटर करता है। तो आप अभी फ्री हैं, जैसे ही आपके गेट के मार्क्स आ जाएं आप थोड़ा बहुत सर्च करना शुरू कीजिए कि आप कौन सा आईआईटी मिल सकता है, आपको कौन सा आईआईटी की कौन सी ब्रांच अच्छी है। आप अपने सीनियर्स से बात कीजिए, इस तरीके से आप कोप के डायनेमिक्स को धीरे धीरे जानना शुरू कीजिए। कोप के ऊपर बहुत सारी वीडियोस हैं, एक वीडियो मैंने भी बनाया हुआ है, आप उसको भी चेकआउट कर सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, अब एक तो ये ऑप्शन हो गया। सेकंड, जिनका गेट स्कोर बहुत ज्यादा अच्छा है, जैसे अगर 800 प्लस है, 850 प्लस है, जनरल वालों की बात कर रहा हूं, तो उनके लिए पीएसयूज भी बहुत सारे जो हैं वो ओपन होते हैं। पीएसयूज क्या है, बहुत सारे गेट के थ्रू लेते हैं, जैसे कि हो गया एनपीसीआईएल हो गया, सेल हो गया, भेल हो गया, बार्क हो गया, और ऐसे ही डीआरडीओ हो गया, ऐसे बहुत सारे, आईओसीएल हो गया, ऐसे बहुत सारे पीएसयूज हैं जो गेट स्कोर के थ्रू रिक्रूट करते हैं। उनका क्या है, अलग से पेपर नहीं होता, आपने गेट क्लियर कर दिया, आपका कट ऑफ आएगा, अगर आप कट ऑफ से ऊपर हैं तो डेफिनेटली आप इन हैं, और फिर आपका एक इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू आप क्लियर कर देते हैं तो आपको डायरेक्टली उस पीएसयू में जॉब मिल जाएगी। पीएसयू में जॉब कौन नहीं चाहता यार, तो पीएसयू में जॉब आप चेक कर सकते हैं कि कौन से ब्रांचेस के लिए कौन सा पीएसयू रिक्रूट करता है, कब उनके फॉर्म्स आएंगे, वो सब आप रेगुलरली अपडेट चेक कर सकते हैं। ठीक है, ये दो ऑप्शंस बेस्ट हैं किसी भी अच्छे स्कोरर के लिए, क्योंकि आप अगर अच्छे आईआईटी से अच्छी ब्रांच से एमटेक करते हैं डेफिनेटली आपको प्लेसमेंट वहां पर बहुत अच्छा मिल जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं एवरेज स्कोरर्स के लिए। एवरेज इन द सेंस 650 से अगर 550 के बीच में अगर आपका स्कोर है तो देखो आपको बहुत अच्छा आईआईटी तो नहीं मिलेगा, बट आपको लोअर आईआईटीज जो है उनमें ठीक ठाक ब्रांच जो है वो मिल सकती है। उनमें भी आपको बेस्ट ब्रांचेस मिलना मुश्किल है, बट आपको लोअर आईआईटीज की ठीक ठाक ब्रांचेस जो है वो आपको मिल जाएंगी, तो आप वहां अपना चेकआउट कर सकते हैं। दूसरी एक चीज है जो कि इन जो एवरेज स्कोरर्स है उनके लिए बहुत बढ़िया रहती है, वो है इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांचेस। ये आजकल ट्रेंडिंग में है इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांचेस। बहुत सारी ऐसी ब्रांचेस होती हैं जो आपके डिसिप्लिन से रिलेटेड नहीं होती हैं, बट उनमें प्लेसमेंट्स जो हैं वो बहुत अच्छे होते हैं, आपके इंटरेस्ट आपके स्किल के हिसाब से। आप जैसे रिन्यूएबल हो गया, इस तरीके की बहुत सारे इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांचेस जो है अलग अलग आईआईटीज ने ओपन अप किए हुए हैं, आप उनके बारे में इंडिविजुअली चेकआउट कर सकते हैं और आप वहां सीनियर से बात कीजिए कौन सी इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांच जो है वाकई में अच्छी है, वहां पर आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा अगर आपका इंटरेस्ट है उसमें तो। ठीक है, तो अगर आप वहां पर जाएं तो आपको अच्छा बहुत एकदम लग्जरियस पैकेज भी मिल सकता है, लेकिन आप कोई भी इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांच में ऐसे मुंह उठा के मत जाना। आप पहले सीनियर से बात करना जो उस पर्टिकुलर आईआईटी से वो इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांच में पढ़ रहे हों या पढ़ चुके हों, क्योंकि एग्जैक्ट सिनेरियो वहां का वही बता पाएंगे। पता चला आप बिल्कुल खाली बैठे हुए हैं उसके बाद एमटेक करने के बाद और आपने प्लस एक ऐसी ब्रांच ले ली है जो आपकी बीटेक से भी रिलेटेड नहीं थी, तो वहां स्ट्रेस आ जाएगा आपको। ठीक है, कॉमन सी बात है। तो इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांच में जाना एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। प्लस एक नया जो ऑप्शन है रहता है वो रहता है एमएस का। एमएस बेसिकली कुछ नहीं होता, मास्टर्स होता है, बट रिसर्च बेसिस पर होता है। वो आपको इंडस्ट्री के लिए तैयार नहीं करता है, वो आपको आगे पीएचडी के लिए या फिर आपको आगे रिसर्च करनी होती है तो उसके लिए वो आपको रेडी करता है। तो अगर आपका रिसर्च में इंटरेस्ट है कि हाँ मैं रिसर्च करना चाहता हूं, वाकई में मेरे को या तो आगे जाके प्रोफेसर बनना है या मेरे को हाँ रिसर्च में ही जाना है, मेरे को पीएचडी ही करनी है, उसके बाद मेरे को कहीं पे बाहर सेटल हो जाना है, तो उसके लिए अगर आपके प्लान हैं, आपका अब्रॉड जाने का प्लान है कि पीएचडी मेरे को अब्रॉड से करनी है, तो आप अभी चाहें तो एमएस जो है वो इंडिया से अच्छे आईआईटी से कर सकते हैं। एमएस के लिए ज्यादा गेट स्कोर नहीं चाहिए होता है, प्लस वही है 2 से 2.5 साल की होती है एमएस भी। उसमें क्या है आपका
रिसर्च वर्क ज्यादा रहता है, आपके कोर्सेज जो होते हैं वो बहुत कम होते हैं। वही 2 से 2.5 साल की आपकी एमएस रहेगी जब तक आपका अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं होता। आपको पेपर पब्लिश करना एक कंपलसरी रहेगा एमएस के दौरान। आपको स्टाइपेंड जो है वो प्रॉपर मिलेगा 2 साल तक, जो भी आपको एमटेक में मिलता है वही सेम स्टाइपेंड आपको वहां पर भी मिलेगा। तो एमएस भी एक अच्छा ऑप्शन है, गिवन दैट आपका इंटरेस्ट होना चाहिए उसमें तब। ठीक है, तो ये ऑप्शंस हो गए। उसके अलावा आपको एनआईटी जो है वो अच्छे से अच्छा एनआईटी मिल सकता है, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप एनआईटी के बारे में जानिए। सीसीएमटी एक बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, कोप तो फिर भी कंपैरेटिवली इजी प्रोसेस है, बट सीसीएमटी बहुत डिफिकल्ट प्रोसेस है। तो आप सीसीएमटी के बारे में जाने कि सीसीएमटी में क्या होता है, कितने राउंड्स होते हैं, एनएसआर क्या होता है, बेसिक राउंड्स में क्या प्रोसीजर रहता है, फीस का क्या क्राइटेरिया रहता है, फिर उसमें रैंकिंग आप किस तरीके से डिसाइड करते हैं कौन सा एनआईटी डालें, कौन सा एनआईटी छोड़ें, वो सब आपको अभी से जानना पड़ेगा। और आप कट ऑफ भी हैं जो प्रीवियस ईयर की, वो देख सकते हैं कि हाँ किस कट ऑफ पे आप आ रहे हैं, यानी कि आपको इससे ऊपर की ब्रांचेस मिल सकती हैं। हर बार कट ऑफ चेंज होती है, बट स्टिल आप एक आइडिया ले सकते हैं कि हाँ मेरे को ये वाला एनआईटी मिल जाएगा। फिर आप सीनियर से बात कर सकते हैं कि कौन से एनआईटी कौन सी ब्रांचेस वर्दी हैं करनी। किसी अब आपका गेट स्कोर एवरेज है तो खराब तो नहीं है ना, तो ऐसा तो है नहीं है किसी भी एनआईटी में जाके आप बैठ जाएं। तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है एनआईटी से एमटेक करना, अच्छे एनआईटी से अच्छी ब्रांच में एमटेक करना इज अ गुड ऑप्शन। एक और चीज जो आती है, आई गेस 4th पॉइंट होगा, वो ये है कि बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता है कि अब्रॉड में भी आप गेट के थ्रू जो है अपनी मास्टर्स कर सकते हैं। ठीक है, एमई या एमटेक आप बाहर भी कर सकते हैं। गिवन दैट ओनली सिंगापुर और जर्मनी में ही ऐसे कुछ कॉलेजेस हैं, अच्छे कॉलेजेस में जो आते हैं, जो आपको गेट स्कोर के थ्रू जो है कंसीडर करते हैं। आपका गेट स्कोर ज्यादा नहीं भी होगा, आपकी 90 परसेंटाइल भी होगी तो भी वो आपको कंसीडर करेंगे। तो अब आपका काम यह है कि अगर आपको अब्रॉड जाना है तो आप इस ऑप्शन को कंसीडर कर सकते हैं। आप यूट्यूब पे डाल के देखें, ऐसी बहुत सारी वीडियोस आपको किसी ना किसी की मिल जाएंगी जो आपको बताएंगे गेट के थ्रू आप जर्मनी और सिंगापुर में कैसे अपनी आगे फर्दर स्टडीज जो है वो कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। प्लस एक और चीज है कि आपने गेट दिया है तो आप एक प्राइवेट कंपनी में भी ट्राई कर सकते हैं। 550 से 650 वाले जो स्कोरर्स होते हैं उनका गेट स्कोर एवरेज में आता है। ठीक है, इससे ऊपर के गेट स्कोर वाले प्राइवेट में कम जाना पसंद करते हैं, इसके बाद वो कहीं ना कहीं पीएसयू या फिर किसी एमटेक में ही एडमिशन लेना पसंद करते हैं। तो आप अगर किसी प्राइवेट फर्म में डालते हैं और आपका गेट स्कोर वहां पर कंसीडर किया जाता है, काफी सारी प्राइवेट फर्म्स जो है वो इन चीजों को कंसीडर करती हैं, तो आपका अगर गेट स्कोर है इतना 550 से 650 तो आपको प्रायोरिटी में रखा जाएगा उसके कंपैरिजन में जिसने गेट दिया ही नहीं है या जिसका गेट स्कोर आपसे कम है। तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन आता है। ठीक है, तो ये तो गई एवरेज स्कोरर्स की बात। अब हम बात करते हैं जो एवरेज स्कोरर्स नहीं है, तो उनके लिए भी मोर और लेस तो सारे ऑप्शन सेम रहते हैं। बस एक बात ये चेंज हो जाती है कि एनआईटी में आप जो एडमिशन लेंगे, आपको एनआईटी में बहुत अच्छी ब्रांच जो है वो मिलने के चांसेस कम है अगर आप जनरल से हैं। तो मैं ये सारी चीजें जनरल के पर्सपेक्टिव में बात कर रहा हूं। ठीक है, तो जनरल से अगर आप हैं तो आपको कम चांसेस हैं कि आपको अच्छे एनआईटी में बहुत अच्छी ब्रांच मिल जाए, बट स्टिल लोअर एनआईटीज में भी अगर आपको ठीक ठाक ब्रांच मिल रही है तो वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं सीनियर्स के साथ। लिंक्डइन पे आप कांटेक्ट कीजिए किसी ना किसी सीनियर से, अगर आपका मैसेज जेन्युइन होगा तो वो आपको इजीली रिप्लाई करेंगे। लिंक्डइन इज अ वेरी गुड ऐप फॉर ऑल दिस। मैंने अपना जब भी एडमिशन लिया था तो मैंने बहुत सारे सीनियर्स को लिंक्डइन के थ्रू ही कांटेक्ट किया था। आप मैसेज डालिए, बहुत प्यार से मैसेज डालिए अपने सीनियर को। अगर आपका मैसेज वाकई जेन्युइन है, दे विल एक्सेप्ट योर रिक्वेस्ट and they will reply you, even they will share their phone numbers with you and you can have a talk to them on their phone numbers as well. सो आप उनसे बात कीजिए और आप जानिए कौन से एनआईटी में आपकी कट ऑफ के हिसाब से, यानी कि आपके गेट स्कोर के हिसाब से जो कट ऑफ के अंडर आता है, कौन सा एनआईटी वाकई में अच्छा है। ठीक है, प्रीवियस कट ऑफ आप चेक कर सकते हैं। उसके अलावा आप एमएस भी कर सकते हैं। एमएस में ज्यादा गेट स्कोर की जरूरत नहीं होती है, बस आपका एक रिसर्च प्रपोजल आपको रेडी करना होता है जो कि बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। तो उस पर आप काम कर सकते हैं, उसके लिए आपको बहुत टाइम मिलेगा। तो अगर आपका रिसर्च प्रपोजल अच्छा है, आप इंटरव्यू अच्छा देते हैं, तो आप किसी बहुत अच्छे आईआईटी से एमएस जो है वो बड़ी इजीली कर सकते हैं। ठीक है, सेकेंड एक और ऑप्शन जो है मैंने बताया नहीं, वो सभी के लिए वैलिड है। आप बीटेक के बाद डायरेक्टली पीएचडी भी कर सकते हैं। इस ऑप्शन के बारे में जनरली मेरे को ज्यादा नॉलेज नहीं है पीएचडी के बारे में, बट बीटेक के बाद भी डायरेक्ट पीएचडी होता है। इट्स नॉट कंपलसरी कि आपको एमटेक ही करना है, आप पीएचडी भी कर सकते हैं। बट भैया उसमें उसके कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं, उसके लिए कुछ मेरिट बनेगी, तो वो आप चेकआउट कर सकते हैं किसी ना किसी वीडियो में या फिर किसी ब्लॉग में, आपको कुछ ना उसके बारे में मिल जाएगा। तो ये सारे ऑप्शंस थे, मेरे हिसाब से यही ऑप्शंस बचते हैं कि इनमें से कहीं ना कहीं तो आप सेटल हो ही जाएंगे। बट स्टिल आई वुड से कि आप जहां भी जाएं, आप जिस भी कॉलेज में जाएं, आप जिस भी फील्ड में जाएं, आप वहां पे एक बार सीनियर से कांटेक्ट जरूर कीजिए। आप अगर वहां पर बिना किसी से कांटेक्ट किए अपने प्रिजम्पशंस लेके जा रहे हैं कि हाँ ये ब्रांच अच्छी होगी, ये कॉलेज अच्छा होगा,
कुछ ब्रांचेस ऐसी होती हैं जहां पर आप बहुत अच्छे जगह पे भी चले जाते हैं, वहां पर स्टिल प्लेसमेंट्स नहीं होते हैं। वो आपको कैसे पता चलेगा? अगर आप सीनियर से कांटेक्ट करेंगे तब पता चलेगा आपको। तो दिस इज ऑल अबाउट द अपॉर्चुनिटीज दैट यू हैव विद रिस्पेक्ट टू गेट। बट अगर आपने गेट में बिल्कुल ही अच्छा परफॉर्म नहीं किया या आपने गेट दिया ही नहीं है, तो स्टिल कुछ ऐसे PSUs हैं, जैसे DMRC हो गया, बार्क हो गया, ऐसे काफी सारे एग्जाम्स कंडक्ट कराते हैं वो लोग गेट से हटके। वो उसी कैटेगरी के लिए होता है जिसने गेट नहीं दिया है, वो उसके सेपरेट फॉर्म्स भर सकते हैं। जैसे पहले कोल इंडिया लिमिटेड था, अब तो खैर नहीं है। कोल इंडिया लिमिटेड का पहले एग्जाम हुआ करता था 2020 तक, तो उसका एग्जाम भी बहुत इजी आता था, उसका एग्जाम ज्यादा मुश्किल नहीं आता था। अगर एक महीना भी प्रिपेयर करके देते उसका एग्जाम, तो वो निकालने लायक एग्जाम होता था उसका। फिर उसके बाद एक इंटरव्यू भी होता था। अब तो CIL ने गेट से रिक्रूट करना शुरू कर दिया है। बट DMRC है, बार्क है, ये स्टिल अभी भी ऑफ गेट भी है, आपके एग्जाम्स जो है वो लेते हैं, प्लस आपका इंटरव्यू लेते हैं। इसरो हो गया, ऐसे काफी सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं जिनका आप एग्जाम दे सकते हैं। आप इनके बारे में चेकआउट कीजिए और इनके फॉर्म्स जैसे जैसे आते जाएं वैसे वैसे भरते जाइए। तो ये सारी अपॉर्चुनिटीज हैं जो आउट ऑफ गेट आती हैं आपके पास। तो आई होप कि आपको पता चला होगा काफी सारी नई अपॉर्चुनिटीज के बारे में, और आज ही से इन सब चीजों के ऊपर थोड़ा बहुत रिसर्च करना शुरू कीजिए अपनी तरफ से, क्योंकि गेट का एग्जाम हो गया, आप थोड़ा बहुत रिलैक्स कीजिए। बट उसके बाद आप सारे प्रोसेसेस, अगर आपका गेट स्कोर अच्छा है तो आप कोप के बारे में कीजिए, एवरेज है तो आप CCMT के बारे में जानिए, अगर आपको MTech करना है तो। अगर आपको रिसर्च में इंटरेस्ट है तो आप MS के बारे में एक्सप्लोर करना शुरू कीजिए, आपको PhD में इंटरेस्ट है आप PhD के बारे में एक्सप्लोर करना शुरू कीजिए। आपका गेट स्कोर बहुत टॉप क्लास है, आप PSUs के बारे में एक्सप्लोर करना शुरू कीजिए कि कौन सा PSU आपके लिए फिट है, यानी कि कौन सा ब्रांच का कौन सा PSU रिक्रूट किया जाता है। ठीक है, तो उसके हिसाब से आप फॉर्म का वेट कीजिए कि कब फॉर्म उसका आएगा। तो आई होप द वीडियो वॉज वेरी यूजफुल फॉर यू ऑल। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। ऑल्सो अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए। मैं थ्रू आउट द जर्नी, थ्रू आउट द कोप काउंसलिंग, CCMT काउंसलिंग बहुत सारे वीडियोस डालूंगा, प्लस सिविल इंजीनियरिंग वाले तो स्पेशली उनके लिए तो बहुत सारा स्टफ आने वाला है। तो थैंक यू एवरीवन, ऑल द वेरी बेस्ट। आई विश यू ऑल द लक इन योर लाइफ एंड आई होप यू get to your dream destinations and make yourself and your parents proud. So thank you everyone. Goodbye.